नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीतू मालव और आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल। तो दोस्तों आपको सबको पता ही है कि आपके डीसीए और पीजीडीसीए जो कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उन सब की एग्जाम 27 या 29 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरा कौन सा पेपर है, कौन सा पेपर को कितने नंबर का होता है, कितने प्रैक्टिकल मार्क्स है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं उसी के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो डीसीए के जो भी स्टूडेंट है, डीसीए सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में डीसीए में 3 पेपर होते हैं और 3 पेपर में 1 डीसीए कंप्यूटर फंडामेंटल। जो पहला पेपर रहेगा आपका वो रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल का, और ये टोटल आपके थ्योरी पेपर रहेगा 80 मार्क्स का। 80 नंबर का थ्योरी पेपर रहेगा। उसमें से भी कम आपको मिनिमम मार्क्स जितने ऑब्टेन करने वो है आपके 32। पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए आपके 32। इसमें कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, यानी प्रैक्टिकल के कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे। इंटरनल इवैल्यूएशन है जो कि आपके सेंटर के द्वारा दिया जाएगा, वो है आपका 20, और मिनिमम इसमें से 8 मार्क्स ऑब्टेन करना आपको जरूरी है। तो देखिए आपके थ्योरी पेपर है 80 का और इंटरनल मार्क्स है 20 का, तो टोटल आपके कितने का होगा पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल का 100 मार्क्स का। तो फर्स्ट पेपर डीसीए 1 के लिए है। डीसीए 1 के लिए ही सेकंड पेपर है पीसी पैकेज। पीसी पैकेज यानी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वैसे ही ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपका थ्योरी पेपर रहेगा 80 मार्क्स का सेम, और इसमें मिनिमम मार्क्स जो आपको ऑब्टेन करने हैं वो है 32। प्रैक्टिकल, क्योंकि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट खुद में ही एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं और प्रैक्टिकल आपके होते हैं 25 मार्क्स का। प्रैक्टिकल एग्जाम ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम 25 मार्क्स और मिनिमम आपको 10 मार्क्स ऑब्टेन करना है। इस तरह से ये टोटल पेपर कितने का हो जाएगा, थ्योरी पेपर 80, प्रैक्टिकल मार्क्स है 25, देन इंटरनल इवैल्यूएशन जो सेंटर के द्वारा दिया जाएगा वो है 20। तो 20 तो कितने हो गए 100, और 20 कितने, सॉरी 80 प्लस 20 100 और प्लस 25 कितने हो गए 125। तो आपका जो पीसी पैकेज है 1 डीसीए के लिए वो रहेगा आपका 125 मार्क्स का। तो ये दो पेपर तो आपके ये है। थर्ड वाले पेपर की तरफ हम चलते हैं 1 डीसीए कि यहाँ पर दिया हुआ है ए एंड बी, लिखा हुआ है इलेक्टिव एनी वन, इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। अब आपके जब आपके फॉर्म फिल करे होंगे, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जब डाला होगा, तो आपके इन पेपर में से कौन सा पेपर सेलेक्ट किया है। ब्राइट कंप्यूटर के जितने भी ज्यादातर स्टूडेंट है उनका एमएस एक्सेस है, तो ये आपको तब पता चल जाएगा, पता रहा होगा कि मैंने कौन सा पेपर इसमें से सेलेक्ट किया है। अगर आपने फोक्स प्रो सेलेक्ट किया है तो वही थ्योरी मार्क्स 80 का थ्योरी रहेगा और प्रैक्टिकल रहेगा 25। देन इसमें इंटरनल इवैल्यूएशन जो 20 मार्क्स का है, तो इसी तरह से ये क्या हो गया आपके 125। अगर आप डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस तो उसमें थ्योरी पेपर रहेगा आपका 80 मार्क्स का, मिनिमम मार्क्स आपको वही 32 ऑब्टेन करने हैं। आप मैक्सिमम तो आप 80 आउट ऑफ 80 कर सकते हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको मिनिमम 10 मार्क्स लाना जरूरी है, अदरवाइज उसमें भी फेल माना जाएगा आपको। सेंटर इवैल्यूएशन जो होता है इंटरनल इवैल्यूएशन वो है आपका 20 का, और मिनिमम 8 मार्क्स इसमें ऑब्टेन करना बहुत जरूरी है। तो आपको इस तरह से 1 डीसीए के लिए इन दोनों में से एक पेपर सेलेक्ट करना है। तो एक तो ये हो गया, और दो ये दोनों आपके कंप्यूटर फंडामेंटल एंड पीसी पैकेज, ये आपके तीनों पेपर होंगे। अभी मई या जून में जो भी आपकी डेट आ रही है, ये आपका फर्स्ट सेम का ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। पेपर में आपके 3 पेपर है। पहला पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया 100 मार्क्स का है। पीसी पैकेज 125 मार्क्स का है, और एमएस एक्सेस या फोक्स प्रो जो भी आप चूज करते हो वो है 125 का। तो आप इन तीनों पेपर को अच्छे से देखिए कि मेरे कौन सा पेपर है और कौन सा मुझे लर्न करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब आगे मैं बताती हूँ सेकंड डीसीए या 2 डीसीए के लिए। 2 डीसीए के लिए भी आपके वही 3 पेपर आपको सेलेक्ट करने होते हैं, यानी 6 मंथ का कोर्स है। आप 1 डीसीए दे रहे हो अभी, फिर दिसंबर में आपका 2 डीसीए आ जाएगा। तो अभी जो भी स्टूडेंट सेकंड डीसीए या 2 डीसीए में है उनको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 2 डीसीए में फर्स्ट पेपर होगा आईटी ट्रेंड। आईटी ट्रेंड पूरा आपका थ्योरेटिकल पेपर है।
थ्योरेटिकल पेपर में आपके थ्योरी पेपर का मार्क्स रहेंगे 80, इसमें कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं है, यानी आपका प्रैक्टिकल के मार्क्स इसमें ऐड नहीं होंगे। और आपका इंटरनल इवेल्यूशन होगा आपका 20 मार्क्स का, तो 100 + 20 टोटल कितने का पेपर होगा आपका? 100 मार्क्स का। उसके बाद देखिए 2 DCA इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स आपका थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल है 25 और इंटरनल इवेल्यूशन है 20। तो टोटल आपके 80 + 25 + 20 टोटल हो गए आपके 125। उसी तरह आपको कि मिनिमम मार्क्स कितने कितने ऑब्टेन करने हैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है। मिनिमम तो हमें इतने लाने ही है, मैक्सिमम आप आउट ऑफ 80 भी ला सकते हो। थर्ड पेपर जो 2 DCA वाले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर है, एनी 2 DCA मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रॉ या फिर आपका रहेगा DTP विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप। आप इन दोनों में से जो भी आपको फॉर्म फिल करते टाइम जो आपने सेलेक्ट किया है, दोनों में ही इसमें प्रैक्टिकल मार्क्स है। थ्योरी पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है, मिनिमम आपको 32 ऑब्टेन करने। प्रैक्टिकल मार्क्स यानी प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन होगा, एक्सटर्नल जो होगा वो है आपका 25 मार्क्स का और इंटरनल इवेल्यूशन है आपका 20। तो ये हो गए आपके 125। तो आपके 3 जो पेपर होंगे, फर्स्ट है IT ट्रेंड, सेकंड इंटरनेट एंड ई कॉमर्स और थर्ड पेपर इन दोनों में से कोई सा भी है। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मुझे किस पेपर की पढ़ाई करनी है या मेरे कौन कौन सा सब्जेक्ट है। आप आराम से पेपर को इस तरह से पूरे सिलेबस को देखिए आप कि मुझे कौन सा पेपर मैंने सेलेक्ट किया है और अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अगली वीडियो में आपको कि आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है और आपके किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ये बताने वाली हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।